तो सवाल नंबर 6 क्या दिया है, मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, घरेलू सनत मतलब घर पे जो कारोबार करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो घरेलू सनत के मालिक है, वो हर रोज़ कुछ बर्तन तैयार कर रहे हैं। हर बर्तन की लागत जो बर्तन की तादाद है उसके 10 गुना से, यानी मान लो 5 है तो 5 इंटू 10, ठीक है, और प्लस 40 ज़्यादा रुपया है। ठीक है, तो एक दिन उनका खर्चा कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। तो बताना है कि लागत कितना है और कुल कितना बर्तन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बर्तन की तादाद मालूम करना है और लागत कितना है। तो वापस सवाल को समझोगे तो क्या बोला है, जो भी बर्तन है उनके पास उसका 10 गुना यानी 10 से जरब करो और 40, इतना उनका क्या है, लागत है। ठीक है, और एक दिन में ये पूरा कितना खर्चा कर रहे हैं, 600। तो तुम्हें मालूम करना है कि कितना बर्तन बना और कितना लागत लगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, तो फर्ज क्या करोगे, तो फर्ज किया के क्या लिखोगे, फर्ज किया के बर्तन की तादाद, ठीक है, तादाद x और लागत क्या होगा, तो क्या बोला है कि जो भी बर्तन की तादाद है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 10x और प्लस क्या है 40। ठीक है, तो उनका लागत कितना है, 10x प्लस 40, ये उनका लागत है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या निकालना है, तो कितना बर्तन है और कितना लागत है, और एक दिन में उनका कितना 600 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करोगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद उनको कितना आ रहा है, 600। तो क्या लिखोगे, x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600, ये उनका कंडीशन है। अब x इंटू 10 तो क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल्स टू 600, इसको इधर लाओ, तो 10x स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 600 इक्वल टू 0। अब ये 10 का पहाड़ा कॉमन हो जाएगा, तो 10 कॉमन, एक्स स्क्वायर 10 चौक 40 और ये कितना होगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 बन गया, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखो 60 को ऐसे तोड़ना है कि क्या है, 4 है। ठीक है, तो 60 को कैसे तोड़ोगे कि 4 है, तो यहाँ पे देखो 60 इस तरह से तोड़ के चेक कर लो, 60 2 के टेबल में कितने पे आएगा, 30, फिर क्या होगा 2 से 15, फिर किससे जाएगा 3 से 5 और 5 का 5। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी, या फिर इसकी जोड़ी बनाओ, 5 दूनी कितना होगा 10 और 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, तो कितना आएगा 10 और 6 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और कितना लाना 4, तो माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 10 और यहाँ पे माइनस 6, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या होगा, x प्लस 10 और दूसरा क्या रहेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 10 या x इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या था, बर्तन की तादाद, तो कोई भी तादाद जो होता है वो 0 या माइनस में नहीं होता है। ठीक है, सॉरी 0 हो सकता है, माइनस में नहीं होगा, तो तादाद कभी भी माइनस नहीं होता, 1 2 3 होगा ही होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 6, यानी कितना बर्तन बन रहा है, 6 बर्तन। अब लागत कितना है, तो यहाँ पे बर्तन की तादाद क्या हो गया, x जो कितना है 6, और लागत कितना हो रहा है, तो लागत बराबर कितना है, देखो
10x प्लस 40। अब इसको हल करो, 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 छः 60 प्लस 40, 40 और 60 100। तो उनका लागत कितना है 100 रुपये का। बर्तन कितना बन रहा है 6। आई बात समझ में। तो अब देखो सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 7 के जैसा सबक नंबर 1 में भी तुम्हें सवाल आएगा। अब यहाँ पे देखो, एक कश्ती है, कश्ती मतलब नाव। एक कश्ती दरिया के बहाव के सिमत में, यानी जिधर पानी बह रहा है उसी साइड वो कितना किलोमीटर जा रहा है 36 किलोमीटर जाकर वापस आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस है 36 किलोमीटर दरिया। और ये चक्कर पूरा करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। तो अगर साकिन पानी में, यानी साकिन किसको बोलते हैं रुका हुआ पानी, ठीक है। तो साकिन पानी में दरिया का कश्ती का रफ्तार कितना है 12 किलोमीटर फी घंटा। तो दरिया के बहाव के सिमत में उसकी रफ्तार क्या होगी, यानी तुम्हें क्या निकालना है रफ्तार निकालना है दरिया के बहाव के सिमत में। अब जब तक के रुका हुआ है पानी तो वहाँ पे कितना है 12, ठीक है किलोमीटर। और जब वो बह रहा है तो उस टाइम कितना है ये हम लोगों को मालूम करना है। तो अब इसके लिए क्या फर्ज करोगे, फर्ज किया कि रफ्तार क्या है x है, ठीक है। तो रफ्तार तुम्हारा क्या हो जाएगा x। सवाल नंबर कौन सा है 7वां। तो यहाँ पे लिखोगे फर्ज किया के, ठीक है रफ्तार x, ठीक है किलोमीटर फी घंटा है, किलोमीटर फी घंटा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या मालूम करना है कि टोटल। अब देखो टोटल ये मान लो एक कश्ती बनाते, ठीक है। यहाँ पे ये कश्ती है, कुछ नया स्टाइल का कश्ती है ये, ठीक है। ये जब जाके वापस आ रहा है तो जाके आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 36। तो अब देखो जब ये कश्ती के साथ चल रहा है, बहाव के साथ है, तो बहाव के सिमत में स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दरिया का स्पीड रहेगा और दूसरा तुम्हारे नाव का स्पीड। तो दोनों क्या होगा प्लस होगा, किसमें दरिया के बहाव के सिमत में। और दरिया के मुखालिफ सिमत में आओगे तो क्या होगा, जो पानी का है वो क्या करेगा अपोज करेगा, तो जो तुम्हारा रफ्तार होगा वो क्या होगा कम होगा। तो अब दरिया के बहाव के सिमत में, ठीक है क्या है बहाव की सिमत में क्या होगा बोलो। तो जो भी साकिन पानी में था 12 और ये रफ्तार दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, क्योंकि बहाव के सिमत में, ठीक है। और मुखालिफ सिमत में, ठीक है एक मिनट। तो मुखालिफ सिमत, मुखालिफ मतलब अपोजिट, मुखालिफ सिमत में। तो मुखालिफ सिमत में क्या होगा 12 माइनस x। अब देखो ये पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 36, 8 घंटे लग रहा है, ठीक है। टोटल कितना टाइम लग रहा है 8 घंटा। अब इसका टाइम निकालो तो क्या होगा ये, तो टोटल डिस्टेंस दिया है 36 बटे 12 प्लस एक्स, और इसमें क्या होगा 36 बटे 12 माइनस एक्स। तो कैसे बनेगा ये 1 अपॉन या 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, फिर प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। ये कुल टाइम लग रहा है उसको 8 घंटे। तो सबसे पहले बहाव के सिमत में निकालें तो 36 बटे इतना होगा, फिर मुखालिफ सिमत में निकाले 36 बटे 12 माइनस एक्स होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इस बेस पे याद रखना। रफ्तार क्या होता है फासला बटे वक्त, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से वक्त निकालोगे तो वक्त क्या होगा फासला बटे रफ्तार, ठीक है रफ्तार। इस जाब्ते के तरीके से हमने निकाला है। तो इसका निकालोगे तो कितना होगा, फासला कितना है 36,
और रफ्तार कितना है 12 प्लस एक्स, जिसका निकालोगे तो फासला वापस कितना है 36, लेकिन रफ्तार कितना है 12 माइनस एक्स, और ये पूरा टाइम कितने घंटे में हो रहा है 8 घंटे में। अब यहाँ पे देखो तो ये कॉमन निकल जाएगा 36, क्या बचा 1/12 प्लस एक्स 1/12 माइनस एक्स बराबर 8। इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 36, ये क्या होगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, यानी 12 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अभी यहाँ पे क्या होगा आगे देखो, तो आगे तुम्हारे पास क्या होगा 12 और 12, ये माइनस में है और ये प्लस में कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 36, 12 12 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये कटेगा तो काट दो, 4 दूनी 8 और 4 9 36। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, इस 9 को उधर भेज दो तो कितना बचेगा 24 बट्टे 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2/9। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये भी कटेगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2 दूनी 4, क्या मिला तुम्हें 12 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9। तिरछा जरा 12 9 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबको इधर लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा बोलो प्लस 108 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या होगा माइनस 14 में से 8 गया 6, फिर एक उसको दे दिया 13, 13 में से 10 गया 3 इक्वल टू 0, ये माइनस है उधर गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, इसका जजरुल मुरब्बा ले लो तो एक्स इक्वल्स टू 6, यहाँ पे साइड में लिख देना, क्या लिखोगे जजरुल मुरब्बा करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा, तो कभी भी क्या होगा माइनस में रफ्तार नहीं जाता है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा 6। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे तो किलोमीटर फी घंटा, तो कितना है 6 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है बात समझ में, तो एकदम आसान था। तो दरिया के सिमत में तुम्हारा रफ्तार कितना होगा 6। वापस से इसको समझो, बहाव के मुखालिफ सिमत में ये था, बहाव के सिमत में क्या होगा प्लस होगा, मुखालिफ सिमत में क्या होगा माइनस होगा। फिर टोटल टाइम कितना लग रहा है तो 8 घंटा लग रहा है, तो 36 बटे रफ्तार 36 बटे रफ्तार, 36 कॉमन निकला और इस तरह से ये सॉल्व हुआ। सवाल नंबर 9 देखो, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या है, तो दो लोग हैं, एक ड्यूड है, ड्यूड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, यानी ड्यूड नाम का जो बंदा है शाहिद से 6 दिन ज़्यादा काम करने में लगा रहे हैं, और दोनों मिलके वो काम कितने दिन में मुकम्मल कर रहे हैं 4 दिन में, तो दोनों को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसको ड्यूड को शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लग रहे। ठीक है, ड्यूड को एक काम मुकम्मल करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लग रहे, तो इसमें क्या फ़र्ज करोगे शाहिद को x, तो यहाँ पे क्या फ़र्ज करेंगे, फ़र्ज किया कि शाहिद को x दिन और ड्यूड को कितना हो जाएगा x + 6 दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखो शाहिद को कितना x दिन लग रहा है और ड्यूड को x + 6। अब ये जो है दिन लग रहे हैं, तो काम हमेशा क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे शाहिद का क्या हो जाएगा, तो शाहिद का बोलो तो 1/x होगा और ड्यूड का कितना हो जाएगा
1/x+6। दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। तो क्या होगा 1/x प्लस 1/x+6 बराबर 1/4। ठीक है, क्योंकि ये सब दिन में है तो रेसिप्रोकल। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई x+6 प्लस x और नीचे क्या होगा x² + 6x इक्वल टू 1/4। क्या होगा? तिरछा जरा 2x + 6 इक्वल टू 1/4 है। नीचे क्या है? x² + 6x। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8x प्लस 6 चौक 24 इक्वल टू x² + 6x। ठीक है, अब इसको मुरब्बई मसवात में बनाओ। तो क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे मुरब्बई मसवात बनाने के लिए ये सबको इधर लाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? x², फिर ये इधर आया तो -8x। ठीक है, फिर ये क्या होगा? +6x है यहाँ पे 6x, तो +6x और ये प्लस है उधर आया तो -24 इक्वल टू 0। क्या होगा? ये x² - 2x और यहाँ पे -24 इक्वल टू 0। अब देखो 24 को ऐसे तोड़ना है, 2 आए तो एकदम आसान है। कौन से पहाड़े में आता है? 6 चौक 24। तो क्या होगा? x² - 6x और प्लस 4x - 24 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x - 6। यहाँ पे क्या कॉमन है? 4, x - 6 इक्वल टू 0। तो x - 6 और दूसरा क्या होगा? x + 4 इक्वल टू 0। तो x - 6 इक्वल टू 0 या x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा? 6 या x इक्वल टू -4। अब देखो ये काम है और दिन है खास तौर से, तो दिन कभी माइनस वाले दिन होते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा? x इक्वल टू 6। अब देखो साहिद को कितना दिन लग रहा है? 6 दिन। ठीक है, और ड्यूट को कितना लगेगा? तो +6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्यूट का क्या लिखोगे? तो x + 6 जो कितना हो जाएगा? 6 + 6 12। ठीक है, तो साहिद को 6 दिन और ड्यूट को कितने लग रहे हैं? 12 दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम आसान है। क्या दिया है? 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिजे किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज़्यादा है और बाकी 1 रहेगा, तो मकसूम अलय और खारिजे किस्मत क्या होगा? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मकसूम अलय क्या होता है उस चीज़ को देख लो। तो मकसूम जिसको तकसीम किया जाता है, ठीक है, और मकसूम अलय जिससे तकसीम किया जाता है, और खारिजे किस्मत जो ऊपर हम लोग लिखते हैं वो होता है और बाकी नीचे रहते हैं। तो 9th को देखोगे तो इस तरह से पहले समझो तो ज़्यादा इजी है। यहाँ पे क्या है? 460, इसको एक नंबर से तकसीम करना है। ठीक है, मकसूम अलय। ठीक है, और इसका खारिजे किस्मत क्या बचेगा? देखो वहाँ पे क्या बोला है? तो मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज़्यादा है, यानी ऊपर वाला मकसूम अलय से 5 गुना से 6 ज़्यादा है और बाकी नीचे क्या बचता है? 1। तो तुम्हें वो अदद मालूम करना है। तो इसमें देखो फर्ज कैसे लिखोगे? फर्ज किया के कौन है? मकसूम अलय क्या है? x और खारिजे किस्मत यानी जो खारिज हुआ है, खारिजे किस्मत क्या बनेगा? कितना होगा बोलो? तो यहीं पे लिख देता हूँ 5x + 6 होगा। ठीक है, और बाकी तुम्हें दिया हुआ है, बाकी कितना है? 1। ठीक है, तो अब देखो किसको तकसीम करना है? 460। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 460 जो अंदर रहता है उसको बाहर लिखो इक्वल टू, इन दोनों को ज़रब करते हैं। ठीक है, तो x 5x + 6 और लास्ट में क्या होता है? बाकी होता है। तो बाकी कितना है? 1। अब यहाँ पे ज़रब करो 460
ये क्या होगा 5x² प्लस 6x प्लस 1। क्या करोगे, ये साइड लाओ तो कितना हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस तो 5x² प्लस 6x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इन दोनों को ज़रब करना है। तो कितना है, तो यहाँ पे देखो 459, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इसको ज़रब करना है 5 से। तो 5 9 45, हाथ में 4, 5 5 25 और 4 29, हाथ में 2, 5 और 20 और 2 22। ठीक है, तो क्या मिलेगा 5x² प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू, इन दोनों को ज़रब किए तो 2295। इसको ऐसे दो नंबर में बांटना है जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या है 6 है। तो जब ऐसे नंबर आएंगे तो तुम्हें क्या करना होगा, ऐसे तकसीम कर देना 2295। ये कौन से टेबल में जाएगा, 5 के, 5 चौक 20। ठीक है, फिर कितना बचेगा 2, फिर 5 5 25, 4 5 9 45। अब ये किसके टेबल में जाएगा, तो 3 के टेबल में। तो 3 1 का 3, 1 3 5 15 और 3 3 9। फिर ये किसके टेबल में जाएगा, तो 3 के, 3 5 15, 3 1 का 3। फिर ये किसके टेबल में जाएगा, 3 के, 3 1 का 3, 3 7 21। अब 17 किसी में नहीं जाता है तो 17 1 का 17। अब ऐसा जोड़ी बनाओ जिसको प्लस या माइनस करने पे 6 आए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं करता हूँ 5 3 15, फिर 5 3 15 और 51, तो कितना हो जाएगा ये 51 और एक क्या बनेगा 15, 15 3 45 45। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 3 की जोड़ी, ये तीनों एक साथ ले लो, 5 3 15, 15 3 45 और दूसरा क्या 17 3 51। तो 51 में से 45 गया 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 51 और यहाँ पे क्या आएगा 45। अब देखो क्या करोगे, 5x² प्लस 51x और माइनस 45x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकलेगा, तो सिर्फ x, क्या बचेगा 5x प्लस 51 और इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 9, तो 9 कॉमन, 9 5 45x और प्लस ये कितना हो जाएगा 51 इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 51 और दूसरा क्या मिलेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 51/5 या x इक्वल्स टू 9। अब देखो वहाँ पे तबई अदद बोला है, तो तबई अदद क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये माइनस में चला गया, तो ये नहीं रहेगा, तो बचा क्या 9, तो x इक्वल्स टू 9। अब देखो इसका मकसूम अलय कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मकसूम अलय बराबर कितना है 9 और खारिज किस्मत क्या हो जाएगा, खारिज किस्मत तो कितना है 5x प्लस 6, जो कितना हो जाएगा 5 × 9 प्लस 6, 9 5 45 प्लस 6 जो कितना होगा 51। ये खारिज किस्मत है, ये मकसूम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 9वां क्वेश्चन होगा। अब 10वां देखो और लास्ट सवाल है। तो 10वें में क्या दिया है, एक जुजंका दिया है। ठीक है, तो जुजंका किसको बोलते हैं, जिसमें 2 लाइन मुतवाजी होता है। क्या होता है, 2 लाइन मुतवाजी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुजंका कहते हैं। ठीक है, तो अब जुजंका दिया है, उस जुजंका का रकबा दे दिया है, कितना है 33 मुरब्बा सम है, और बोला है उसकी चारों साइड निकालना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये तुम्हारा जुजंका है, इंग्लिश में ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका हाइट दे दिया है तुम्हें
अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया है, तो देखोगे तो 2x प्लस 1, ठीक है। इसका हाइट जो है वो क्या है, x प्लस x माइनस 4, और ये क्या है, x है, ठीक है। और ये लाइन क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब इसका नेम लिख दो ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी, ये क्या होगा सी, और ये डी, और इसका नाम क्या है, एम है। अब ये पूरे का रकबा दे दिया है, कितना दिया है, 33। अब सबसे पहले जुजंका का रकबा देखो, तो जुजंका का रकबा क्या होता है, तो ये कुछ अगर आगे जाके मिलता तो एक मुसल्लस बनता है, ठीक है। तो मुसल्लस में क्या होता है, 1/2, तो जुजंका में भी क्या होगा, 1/2, ठीक है। इतना याद रखना, क्योंकि ये अगर आगे जाके मिल रहा है तो एक मुसल्लस बनेगा, इस मुसल्लस का क्या होगा, 1/2, तो जुजंका में भी क्या आएगा, 1/2। फिर ज़रब क्या होगा, इन दोनों का सम, जो मुतवाजी लाइन है उन दोनों का क्या करते हैं, सम, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, क्या होता है, इंटू हाइट। तो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला ए बी सी डी, जो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या आएगा, मुतवाजी लाइन का जमा, तो कितना है, ए बी प्लस सी डी, और इंटू हाइट कितना है, ए एम। अब उसका एरिया दे दिया है 33 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखो ए बी कितना है, x प्लस 2x प्लस 1, फिर इंटू x माइनस 4, ये तकसीम है, इधर क्या ज़रब, तो 33 का डबल 66, यहाँ पे x और 2x क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1, और इंटू में क्या है, x माइनस 4। अब इसको ज़रब करोगे तो कितना होगा, x इंटू 3, तो क्या होगा, 3x², x इंटू 1 तो x, 4 इंटू 3 12, कितना होगा, 12x, और माइनस 4 इक्वल टू 66। अब देखो ये सबको इधर लाओ, तो 3x² प्लस माइनस माइनस 11x माइनस 4 माइनस 60 इक्वल्स टू 0, क्या होगा, 3x² माइनस 11x माइनस 60 और 4 64 64 इक्वल्स टू 0। गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे 66 है, 66 और 4 कितना होगा, 70 इक्वल्स टू 0। अब देखो 70 तिया कितना होता है, 210। 210 को ऐसे तोड़ना है, 11 है, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए तुम भी ये यूज कर लेना, क्या होगा, 210, 2 के टेबल से 2 1 का 2, ये 0, 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 1 3 5 15, फिर किससे जाएगा, 5 से थे 35, फिर किससे जाएगा, 7 1 का 7। अब देखो जोड़ी कौन सा बनेगा, तुम्हें क्या लाना है, 11, तो 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, तो क्या होगा, 21 और यहाँ पे 10, तो क्या लिखोगे, 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है, 3x पूरा कॉमन है, तो x माइनस 7, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 10 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे x माइनस 7 और दूसरा क्या आएगा, 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 7 या x इक्वल्स टू माइनस 10/3। अब इसको देखोगे तो ये जवाब रहेगा, ये जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं जाता है। आई बात समझ में, तो तुम्हें ए बी मिल गया, ए बी इक्वल्स टू क्या था, x, जो कितना है 7। फिर उसके बाद क्या निकालना है, ए एम निकालना है, तो ए एम इक्वल्स टू कितना है, x माइनस 4, जो कितना होगा, 7 माइनस 4, जो क्या होगा 3। अब सी डी निकालना है, तो सी डी इक्वल्स टू कितना है, 2x प्लस 1, जो क्या होगा
2 इंटू 7 प्लस 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये सब किस में रहेंगे, सम में, क्योंकि वो मुरब्बा सम दिया हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ तक के तुम्हें पढ़ना था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, इसकी कीमत क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 2। तो जो कौन सा है, बी सी इक्वल होगा ए डी के, और क्या है, x माइनस 2, क्या होगा, 7 माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, तो एक आंसर ये रहेगा, एक आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें जवाब मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जाके हमारा सबक नंबर 2 मुकम्मल होता है। ये इम्पोर्टेंट सबक है, क्योंकि ये सबक 12 मार्क्स का है, तो इस सबक पे पूरा ध्यान देना, और जो भी डाउट रहे आप कमेंट करके पूछे। ठीक है।